नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे धन योग व राजयोग के बारे में। किस किस प्रकार से योग बनते हैं तो बन जाता है धन योग। और धन योग और राजयोग अगर जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में विद्यमान हो तो निश्चित है जातक धनवान होगा, अधिक धन का स्वामित्व प्राप्त करने वाला होगा, हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होगी। राजयोग का निर्माण होने से निश्चित है जातक राजा के समान जीवन को व्यतीत करने वाला होता है, राजा के समान सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होती हैं। किस किस प्रकार से योग बनते हैं संपूर्ण वीडियो के माध्यम से इस विषय की चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं या मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि से संबंधित कोई प्रश्न है, आकर के करवाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान निश्चित दिया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर संबंध ग्रहों के बनते हैं 4 प्रकार से। कौन कौन से, ये याद रखना है आपको। दृष्टि संबंध, युक्ति संबंध, दृष्टि प्लस युक्ति संबंध और राशि परिवर्तन। जैसे कोई ग्रह, ये 4 प्रकार के संबंध बनते हैं ग्रहों के तो योग बनता है। किस किस प्रकार से ग्रह संबंध बनाते हैं? युक्ति संबंध बनाते हैं, यानी दोनों एक साथ बैठे हों, दृष्टि संबंध बना रहे हों, एक दूसरे को देख रहे हों। दृष्टि प्लस युक्ति संबंध, एक ग्रह एक की राशि में बैठा हो, दूसरा उसको देख रहा हो। राशि परिवर्तन, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हों तो योग बनते हैं, संबंध बनते हैं। ग्रहों का फिर कहा जाएगा कि आपस में संबंध बना रहे हैं। और यही संबंध अगर वो इन भावों के स्वामी अगर बना लें तो धन योग बनता है। जैसे कि सबसे पहले नंबर भाग्येश, यानी भाग्य स्थान का स्वामी, नवम भाव का स्वामी। नवम भाव को भाग्य स्थान कहते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी को ही भाग्येश कहते हैं, भाग्य स्थान का स्वामी। दूसरे नंबर पर दशमेश, दशम स्थान का स्वामी जो कि कर्म स्थान है। देखिए एक सूत्र और है, कहते हैं कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, जब भाग्य ज़्यादा सहयोग करता है तो कुछ लोग, उनके मित्रगण, उनके शुभ चिंतक पंच करते हैं, कहते हैं तुम दोपहरे के जन्मे हो, दोपहर में जन्म हो तो जातक भाग्यशाली होता है, ऐसा कहावत कहते हैं विदाउट मजाक। लेकिन मजाक के अलावा भी, विनोद के अलावा भी ये सूत्र सत्य है। दोपहर में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो सूर्य अगर देखा जाए दशम भाव में लगभग होते हैं। 11 बजे के बाद 1 बजे के आसपास का अगर जन्म होगा तो सूर्य दशम भाव में होंगे। 9 से 11 के बीच में होगा एकादश स्थान में होंगे। 1 से 3 के बीच में होगा तो नवम स्थान में सूर्य होंगे। और सूर्य दशम स्थान में दिग्बली होते हैं, तो दिग्बल के आसपास होंगे। अगर बाई चांस 11वें भाव में है या नवम भाव में है तो सूर्य दोपहर में, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, दोपहर के समय प्रभावशाली होते हैं, इसलिए सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। मंगल और सूर्य को दशम स्थान में दिग्बल प्राप्त होता है। तो अगर दोपहर के टाइम जन्म होगा तो वैसे भी विद्वान लग्न से लेकर लग्न 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां भाव तक प्रकाशित भाव कहा जाता है। इस भाव में अधिक ग्रह अगर स्थित हों तो ऐसा जातक काफ़ी भाग्यशाली होता है और ऐसा जातक बिजनेस करने वाला होता है, अच्छा बिजनेसमैन होता है। क्योंकि अगर दिन का जन्म होगा तो ही ये सूर्य अगर लग्न से लेकर और 8वें भाव तक हों तो दिन का जन्म माना जाता है। दिन में जन्म होगा तो सूर्य लग्न से लेकर 8वें भाव तक ही मिलेंगे। और अगर रात्रि का जन्म होगा शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तो सूर्य सप्तम भाव से लेकर और दूसरे भाव के मध्य मिलेंगे। तो इसको अंधकार वाला भाव कहा जाता है और इसको प्रकाशित भाव कहा जाता है। तो प्रकाशित भाव
हो जाने की वजह से और अधिक ग्रह इन भावों में स्थित हो, दिन का जन्म हो, तो जातक काफी भाग्यवान होता है, काफी भाग्यवान होता है। और इस भाव में जो ग्रह होते हैं वो काफी बलवान हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाशित भाव कहा जाता है। इसलिए ये जब कर्म का क्षेत्र यानी बिजनेस व्यापार के विषय पर जब बताते हैं तो उस पर ये सूत्र आता है कि कैसे योग बनते हैं। तो जातक व्यापार करता है, लग्न बलवान हो तो जातक बिजनेस करता है, छठा बलवान हो तो नौकरी करता है, दासता स्वीकार करता है। तो ये योग है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो दोपहर में जन्म हो तो सूर्य दसम भाव के आसपास होते हैं तो दिग्बली होते हैं, वहाँ पर बलवान होते हैं। सूर्य राजा ग्रह है, राजा से यश कीर्ति को प्राप्त करने वाला होता है, राजा से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, राजकीय कार्यों में कार्य करने वाला होता है, नेतृत्व करने वाला होता है, श्रेष्ठ होता है, लीडर होता है। ऐसा जातक आत्मबली होता है, अपने आप में अपने आप को प्रकाशित कर पाता है समाज में। और दसम भाव अब किस किस प्रकार से योग बनेंगे? भाग्येश यानी भाग्य स्थान का स्वामी, दशमेश यानी दसम स्थान का स्वामी, लाभेश यानी लाभ स्थान का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी, चतुर्थेश यानी चौथे भाव यानी सुख स्थान का स्वामी, पंचमेश यानी पंचम प्रारब्ध पूर्व जन्म का स्वामी, और लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, धनेश यानी धन भाव का स्वामी। अगर ये स्वामी, इन घरों के स्वामी आपस में युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन युक्ति प्लस दृष्टि संबंध बनाए तो राजयोग बनता है, धन योग बनता है। तो धन इतने प्रकार से बन सकते हैं। धन योग कैसे? अब जैसे भाग्य स्थान के स्वामी कौन है? गुरु। देखिए भाग्य स्थान के स्वामी यहाँ 12 नंबर की राशि है, 12 नंबर के स्वामी गुरु होते हैं। अगर आपको राशियां याद नहीं है तो संक्षेप में आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए सूर्य हम लिख देते हैं यहाँ पर, सूर्य 5 नंबर, चंद्रमा 4 नंबर, मंगल जो है 1 और 8 मतलब मेष राशि और वृश्चिक राशि, बुध है मिथुन राशि और कन्या राशि, गुरु हैं 9 राशि धनु राशि और मीन राशि 12वीं राशि, शनि है मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी। ये राशियों के स्वामी हैं। अगर आप ज्योतिष में नए हैं तो आप इसको बड़े सरलता से जान सकते हैं। 5 नंबर की राशि के स्वामी सूर्य से 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ तो इसके स्वामी सूर्य होंगे। यहाँ पर भी देखिए धन भाव धनेश सूर्य बने हैं, 5 नंबर के स्वामी सूर्य। ऐसे ही 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा, जैसे 4 नंबर लग्न में स्थित है इसके स्वामी चंद्रमा। मंगल मेष राशि 1 नंबर की राशि और 8वें नंबर की राशि के स्वामी हैं। बुध तीसरे और छठे स्थान के, तीसरे और तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है और छठी राशि जो कि कन्या राशि उसके स्वामी है। गुरु 9वीं राशि जो कि धनु राशि है, 12वीं राशि जो कि मीन राशि के स्वामी है। शनि मकर राशि जो कि 10वीं राशि है, 11वीं राशि जो कि कुंभ राशि है जिसके स्वामी हैं। इसको आप समझ लेंगे। तो अब जैसे भाग्य स्थान के स्वामी गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी हैं। कहाँ पर बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। किसके घर में बैठे हैं? चंद्रमा के घर में बैठे हैं। अब क्या चंद्रमा भी गुरु से किसी भी प्रकार का संबंध बना रहे हैं? तो चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठे हैं। तीसरे स्थान में बैठ करके ठीक अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जहां के स्वामी कौन है? गुरु हैं। तो गुरु चंद्रमा के घर में बैठे हैं और चंद्रमा गुरु के घर को देख रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? युक्ति प्लस दृष्टि संबंध। इसको यहां पर ये बोलते हैं युक्ति प्लस दृष्टि संबंध। ये हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार का ये राजयोग बन गया। गुरु और चंद्रमा मिलकर के बना दिए धन योग। गुरु और चंद्रमा मिलकर के बना दिए। दूसरे नंबर पर शुक्र जो चौथे भाव के स्वामी हैं, मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं। दोनों की 7वीं दृष्टि तो है ही है, पक्का है। मंगल की 4, 7, 8 भी है, शुक्र की 7वीं है। तो अब मंगल 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, शुक्र 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो यहां पर शुक्र और मंगल का दृष्टि संबंध हो गया। इसको क्या बोलेंगे? दृष्टि संबंध। शुक्र और मंगल ये दोनों मिलकर के राजयोग बना दिए।
कौन सा राजयोग? दशमेश का और चतुर्थेश का राजयोग बन गया। और यहां पर एक प्रकार से और भी योग बनेगा, जैसे कि यहां एकादश स्थान के स्वामी एकादशेश यानी लाभेश, लाभेश के स्वामी शुक्र और चतुर्थेश, चतुर्थेश के स्वामी शुक्र, लाभेश, लाभेश का लाभेश और चतुर्थेश, ये स्वामी का बन गया योग। लाभेश कौन है? शुक्र और लाभेश और चतुर्थेश। लाभ स्थान के स्वामी कौन है? शुक्र और पंचम स्थान यानी पंचम स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी का संबंध बन गया। ये लाभ स्थान है और ये पंचम स्थान है, तो लाभेश का और पंचमेश का संयोग बन गया। और चंद्रमा का और गुरु का यह संयोग बन गया। मंगल का और शुक्र का संयोग बन गया। दृष्टि संबंध। अब इसके बाद युक्ति संबंध। मंगल कहाँ के स्वामी है? पंचम के भी हैं और दशम स्थान के भी हैं, दोनों शुभ स्थान है। देखिए आपको पता है केंद्र के स्वामी को शुभ ग्रह कहते हैं। 1, 4, 7, 10 यानी चंद्रमा, शुक्र, शनि और मंगल ये शुभ हैं। त्रिकोण के स्वामी को योगकारी कहते हैं। चंद्रमा, मंगल और गुरु ये इस पत्रिका के लिए योगकारी हैं। योगकारी मतलब अच्छा फल देने वाले, बहुत अच्छा फल देने वाले। और पूर्ण योगकारी कौन है? जो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हों। अब इस पत्रिका में अगर देखा जाए तो मंगल केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। चंद्रमा जो कि लग्न के स्वामी है, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों हैं। तो सबसे विशिष्ट फल को देने वाले, सबसे अच्छा फल को देने वाले इस पत्रिका में चंद्रमा और मंगल हैं। मंगल और चंद्रमा की दशा जब भी आएगी तो बहुत अच्छा फल देंगे। तो ये तो हो गया योगकारी, पूर्ण योगकारी ग्रह की बात। अब मंगल और सूर्य, जो कि मंगल पंचम के स्वामी है, दशम के स्वामी है, सूर्य धन भाव के स्वामी है, तो मंगल और सूर्य का भी योग बन गया। मंगल और सूर्य, मंगल यानी अब यहां पर अगर कह दे तो पंचम के स्वामी और धन भाव के स्वामी, या कर्म स्थान के स्वामी और पंचम के स्वामी का भी योग बन गया। और ये कौन सा योग है? युक्ति संबंध। ये युक्ति संबंध है, इसको युक्ति संबंध कहते हैं। अब राशि परिवर्तन। अब इसमें अगर देखा जाए तो ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो राशि परिवर्तन करके बैठे हों। अब जैसे मान लो यहां पर, मान लीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। सूर्य यहां बैठे हों और मंगल यहां बैठे हों। अब सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन हो गया, इसको राशि परिवर्तन कहते हैं। मंगल सूर्य के घर में, सूर्य मंगल के घर में, तो ये भी एक धन योग है। अब इसके साथ साथ अब देखते हैं राजयोग के बारे में। एक देखिए, ये इतने प्रकार के धन योग हैं और अगर ये जिस जातक की पत्रिका में बनते हैं तो निश्चित है राजयोग बनेगा, ये धन योग बनेगा। अब राजयोग बनता है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ योग अगर बना हो। तो अगर देखा जाए तो इस पत्रिका में केंद्र के स्वामी कौन है? केंद्र के स्वामी है शुक्र और त्रिकोण के स्वामी है मंगल। अब दोनों मिलकर के राजयोग बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर गुरु हैं त्रिकोण के स्वामी और शनि है केंद्र के स्वामी। तो गुरु और शनि मिलकर के दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो ये भी केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन गया। और मंगल और शुक्र का भी केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन गया। संबंध किसी भी प्रकार का बने, युक्ति संबंध बने, दृष्टि संबंध बने, राशि परिवर्तन बने, युक्ति प्लस दृष्टि बने, योग बन जाएगा। अब वो केंद्र त्रिकोण राजयोग है या धन योग है, इसमें बहुत सारे धन योग हैं, राजयोग भी हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में युक्ति, दृष्टि, राशि परिवर्तन, युक्ति प्लस दृष्टि संबंध बनाते हैं तो राजयोग बनता है। दूसरा, आप 5
पंच महापुरुष योग के बारे में अगर जानते हो तो शनि सूर्य और चंद्रमा इस योग में नहीं आते हैं। मंगल से रोचक, बुध से भद्र और गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से शश महापुरुष योग बनता है। ये पंच महापुरुष योग है। अब इस पत्रिका में देखिए, पहले नंबर पर गुरु उच्च राशि के हैं, हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर दिग्बली हैं। तीसरे नंबर पर भाग्य के स्वामी होकर के लगन में बैठे हैं। तीसरे और चौथे नंबर पर शनि और गुरु का आपस में राजयोग भी है। अब गुरु हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, शुक्र मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं, शनि कौन सा योग बनाते हैं? शश महापुरुष योग बना रहे हैं। अब इसके बाद मंगल रोचक महापुरुष योग बना रहे हैं। कोई ग्रह उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो, और ये 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह उच्च राशि के हों या स्वराशि के हों, केंद्र में हों, तो ये पांचों योगों के नाम हैं और ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर राजयोग बना हुआ है इस पत्रिका में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आप इसी पत्रिका से या ऐसे ही आप अपनी पत्रिका को उठाइए और देखिए कि आपकी पत्रिका में किस किस प्रकार से योग बने हैं, धन योग बने हैं, राजयोग बने हैं, जान सकते हैं बड़ी सरलता से। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।